हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख युद्ध। दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम भारत के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और या फिर इनके पूछे जाने की संभावना है, तो उन सभी युद्धों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लें और दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, जिससे इसका फायदा सबको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा इसका 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, यह हुआ था झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? झेलम नदी के किनारे, क्योंकि झेलम को ही हाइडे स्पीच बोला जाता है, इसलिए इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। यह जो युद्ध हुआ था यह हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर जीत गया। और दोस्तों, सिकंदर ने पोरस के राज्य को वापस कर दिया था, क्योंकि सिकंदर पोरस के साहस से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस के राज्य को वापस कर दिया। बाद में ये दोनों मित्र भी बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा इसका 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों, जो कलिंग युद्ध है ये मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। दोस्तों, यह वह युद्ध है जिसने अशोक के हृदय का परिवर्तन किया और दोस्तों उसने युद्ध की नीति को समाप्त कर दिया। अब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध क्यों लड़ा था, चलिए इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक का दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब राज्य विस्तार के साथ कलिंग पर हमला करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती है, और इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय का परिवर्तन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है दोस्तों, तो यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को करारी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। दोस्तों, इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आमने सामने थे, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी को सफलता मिली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो चंदावर का जो युद्ध है वो हुआ था 1194 में। दोस्तों, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हो गई और इस युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं, तो उनमें से हमें बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और दोस्तों, यह एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे हम बाबर के नाम से जानते हैं, उसके बीच और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और भारत में इस प्रकार से मुगल शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था, बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में।
किसके किसके बीच हुआ था, चलिए इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों घाघरा का युद्ध मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 को। दोस्तों घाघरा के युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जल और थल दोनों से लड़ा गया था। ठीक है, यहां पर ट्रिक से आप याद रख सकते हैं जल और थल वाला। दोस्तों घाघर या घाघरा, तो दोस्तों हम घड़ा से याद रख सकते हैं। घड़ा में होता है पानी, तो इसमें हम दोस्तों याद ये रख सकते हैं कि ये जो घाघरा का युद्ध है ये जल और थल दोनों में हुआ था। ठीक है दोस्तों, घाघरा से आपको घड़ा याद रखना है, इतना। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था दोस्तों? 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? तो मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है दोस्तों, यानी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बैटल ऑफ चौसा हुई थी। दोस्तों ये कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आधुनिक बिहार यानी आज के बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा नामक गांव में ये चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। अगला प्रश्न है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। ठीक है, कन्नौज का युद्ध दोस्तों बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह की विजय हुई थी, हुमायूं इसमें पराजित हो गया और शेर शाह ने इस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी ने किस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था? आंसर होगा इसका कन्नौज के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। प्रथम हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा हेमू या जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। और इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये 25 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था और जो दक्कन की सल्तनत थी उसको इसमें विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, चैनल को आप फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे इसका फायदा सबको मिल सके। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। दोस्तों अकबर की सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था मानसिंह। ठीक है, यानी मानसिंह प्रथम जो है वो अकबर की सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। और दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध का जो परिणाम निकला था वो अकबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। दोस्तों प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। दोस्तों कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यानी दोस्तों बंगाल के नवाब
और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो युद्ध है ये बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। बांडीवास जो कि तमिलनाडु में है, तो ये युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को देनी पड़ गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1761 में। दोस्तों पानीपत के तीनों युद्ध एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, ठीक है दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो ये मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, उसके बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अफगानों की जीत हुई थी, यानी अफगान इसमें विजय हुए थे। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। और 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया था, यानी अंग्रेजों की कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में। ठीक है दोस्तों, युद्ध बिना किसी परिणाम के 1.5 वर्ष तक जारी रहा था और हैदर अली ने अपनी रणनीति परिवर्तित की और अचानक मद्रास पर आक्रमण कर दिया। इससे मद्रास में अव्यवस्था और दहशत फैल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1780 से 1784 के बीच में, यानी जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 1784 के बीच हुआ था। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच 1780 में प्रारंभ हुआ था और ये 1784 तक चला था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस युद्ध की कमान संभालता है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रहा। इस युद्ध में कोई पक्ष भी मतलब विजय की ओर नहीं जा रहा था। अंत में दोनों के बीच 1784 में संधि हो गई। दोनों ने यह संधि की कि जिसने भी एक दूसरे के जितने भी क्षेत्र जीते हैं उन सबको वापस कर दिया जाए। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1790 में। तो यह किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों ये ब्रिटिश और मैसूर राज्य के बीच यानी टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। और दोस्तों इस युद्ध में 3 करोड़ की विशाल युद्ध क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक बना लिया था। मैसूर ने आधे से अधिक क्षेत्र को अपने खो दिया था और युद्ध के बाद ये जो मैसूर था ये एक छोटा सा राज्य बन गया था। दोस्तों इस युद्ध का परिणाम हुआ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? यानी सर हिंद का युद्ध कब हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है 1555 में। ठीक है दोस्तों, तो 1555 ईस्वी में सर हिंद का युद्ध हुआ और ये अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था सुल्तान सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई थी, यानी अफगान इसमें हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और दोस्तों ये जो युद्ध है ये आधुनिक भारत के युद्धों में गिना जाता है। तो 1962 में भारत चीन सीमा विवाद हुआ था या भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत चीन युद्ध को हम भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जानते हैं। चीन और भारत के बीच यह युद्ध 1962 में हुआ था। इसमें कुछ क्षेत्रीय बदलाव हुए थे।
अक्साई चीन के नियंत्रण में चला गया था और इसका परिणाम ये हुआ कि चीनी सेना की इसमें जीत हो गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो छवि थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में उसने अनीति का इसमें उसने साथ लिया था। इसके कारण उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो छवि थी वो पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? ये भी दोस्तों आधुनिक भारत के युद्धों में गिना जाता है कारगिल का युद्ध। तो ये कारगिल का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1999 में। ठीक है, और दोस्तों स्थान क्या था इसका कारगिल के युद्ध का? तो कारगिल जिला जम्मू कश्मीर इसका स्थान था। इसका परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों इसमें भारत को विजय प्राप्त हुई और पाकिस्तानी सेना अपने पाकिस्तान की सीमा में चली गई और भारत का अपनी भूमि पर फिर से नियंत्रण हो गया और पाकिस्तान की जो सेना थी वो वापस हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो 1744 से 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच ये युद्ध हुआ था 1746 के बीच में, ये लगभग शुरू हुआ था 1744 से 1748 के बीच ये युद्ध हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्य युद्ध हुआ था ये 1746 में हुआ था। इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। यानी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो फ्रांसीसी थे वो इसमें जीत गए थे और उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1754 से 1758 के बीच में। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध में बड़ा उलटफेर हुआ और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि करनी पड़ गई थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? याद रखना है आपको, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। तो दोस्तों ये थे युद्धों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके और आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। और दोस्तों बेल आइकॉन की जहां भी सुविधा हो वहां पर आप बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी हमारी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या इसी प्रकार के और भी टॉपिक डिस्कस किए जाएं, आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।